हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस बिकनापारी पटना। पिछले क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मतलब चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अकॉर्डिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। ये दोनों में से दैट मीन्स ये दोनों सिस्टम में से कौन कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और वो मिनिमम 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसमें क्या है? डायग्राम बनाना है, डायग्राम में लेबलिंग करना है, दैट मीन्स नेमिंग करना है। उसके अलावा इस पूरे को डिफाइन कर देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही है जो दिख रहे हैं, है ना? इसमें क्या क्या होगा बोलो? ये दोनों क्या दिख रहा है? ओवेरी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओवेरी। और ये क्या है? ये पूरा फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है बोलो? फैलोपियन ट्यूब। आ रही बात समझ में? अच्छा, उसके बाद ये पूरा पार्ट क्या है? यूटेरस। ये क्या है पूरा? यूटेरस। बोलो यूटेरस। ये पूरा पार्ट क्या है बोलो? यूटेरस। और यूटेरस से नीचे आएंगे तो ये पार्ट हम लोग को क्या मिलेगा बोलो बेटा? सर्विक्स। क्या मिलेगा? सर्विक्स। क्या मिलेगा? सर्विक्स। सर्विस नहीं है ना, सर्विक्स। ठीक है, क्या है ये? सर्विक्स। ठीक, सर्विक्स से नीचे आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा बोलो? सर्वाइकल कैनाल। ठीक, वही ये सर्विक्स है। ये पूरा पार्ट क्या है? सर्विक्स है। सर्विक्स में ही ये पार्ट, ये जो कैनाल है, ये रास्ता है, इसी को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। क्यों? क्योंकि ये रास्ता किसका है? सर्विक्स का, इसलिए सर्वाइकल कैनाल बोल देते हैं। उसके नीचे आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा बोलो? वजाइना मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? वजाइना। तो ये है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, आई बात समझ में? नहीं है समझ में? अच्छा, तो इसमें से मेन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? ओवेरी। अरे बात समझ में? जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा था? टेस्टिस था। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं समझ में? तो वैसे इसमें कौन सा है बोलो? ठीक, आ रही बात समझ में? ओवेरी है। तो हर एक फीमेल में टोटल कितने ओवेरी होते हैं? 2 ओवेरी होते हैं। कितने होते हैं? 2। अच्छा, एक बात बताया था, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि 2 टेस्टिस होते हैं, और दोनों टेस्टिस हम लोगों का एब्डोमेन से बाहर होता है। ठीक है, हरी बात समझ में? मतलब एब्डोमिनल रीजन में नहीं होता। कौन से रीजन में होता है? पेल्विक रीजन में। वेरी गुड, वाह, याद है, पेल्विक रीजन में। ठीक, हरी बात समझ में? दैट मीन्स इनसाइड द एब्डोमेन नहीं होता है। कौन? टेस्टिस। ठीक, लेकिन ओवेरी जो है इनसाइड एब्डोमेन होता है। दैट मीन्स ये भी पेल्विक रीजन में ही होगा, लेकिन कहां पर होगा बोलो? इनसाइड द बॉडी होगा, इनसाइड द बॉडी। लेकिन टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी है। क्यों आउटसाइड द बॉडी है? क्यों? क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म्स बनता है, और स्पर्म्स को बनने के लिए 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। तो बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। तो बॉडी से बाहर रहेगा तभी ना 2.5 डिग्री सेल्सियस मैनेज करेगा। अरे बात समझ में? लेकिन यहाँ पर ओवेरी में ओवम बनने के लिए ऐसा कुछ मामला नहीं है। इसलिए कुदरत ने ओवेरी को बॉडी के अंदर रखा है ताकि सेफ रह सके, है ना? अरे बात समझ? बाहर रहता तो पता चला कि फूट गया ना। ठीक, चलो पहली बात सुनो। ओवेरी में, दोनों ओवेरी में क्या बनेगा बोलो? ओवम बनेगा। ठीक, अरे बात समझ में? अब ये ओवम को कलेक्ट कौन करेगा? अच्छा, एक थोड़ा सा और बता देता हूं कि ये ओवेरी ये यूटेरस है पूरा,
ये पूरा क्या है बोलो बेटा, यूटेरस। तो यूटेरस के वॉल से अटैच है कि नहीं ये ओवरी? है, दिख रहा है ये इसके थ्रू दिख रहा है कि नहीं? ये भी, ये क्या है, यूटेरस है। यूटेरस से ये ओवरी अटैच है। तो किसके थ्रू अटैच होगा बोलो? लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू? हाँ, लेकिन हमारे बॉडी में लिगामेंट का क्या काम होता है? बोन्स को बोन्स से अटैच करना। लिगामेंट का क्या काम होता है बोलो बेटा? हाँ, लिगामेंट क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन, कनेक्शन मतलब जोड़ना, ठीक है? तो कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट क्या है बोलो? कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मतलब है कि दो चीज को आपस में जोड़ता है। लेकिन लिगामेंट का क्या काम है? बोन को बोन से जोड़ना। लेकिन यहाँ अलग काम है कि क्या करता है? ओवेरी को यूटेराइन वॉल से जोड़ करके रखा है। नहीं तो पता चला कि ये ओवेरी धम से नीचे गिर जाएगा, है ना? अरे बात समझे। इसलिए ओवेरी को बोलो ये यूटेराइन वॉल से, यूटेरस के वॉल से जोड़ के रखता कौन? कौन? कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है उसका? लिगामेंट। अभी ये भूल जाते हो बुद्धू, ठीक है? अरे बात समझ में, कौन? लिगामेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो अब आओ, ओवेरी में क्या बनेगा बोलो बेटा? क्या बनेगा? ओवम। उस यहां पर ओवम बन गया। ओवम को कलेक्ट कौन करेगा? फिम्ब्री। कौन कलेक्ट करेगा? एक्चुअली क्या है ना, ये इन्फेंटिबुलम दिख रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये पूरा पार्ट को क्या बोलेंगे बोलो? तो फैलोपियन ट्यूब के 3 ही पार्ट होते हैं मेनली। कितने पार्ट होते हैं? इस्थमस, एम्प्यूला और इन्फंडिब्यूलम। क्या बोलो? इन्फंडिब्यूलम। फिर से बोलो। इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्थमस। बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर से बोलो। दोनों बोलो। इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्थमस। ये तीनों को मिला करके क्या बोल देते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब पूरा ट्यूब के जैसा दिख रहा है, इसलिए क्या बोल देते हैं? फैलोपियन ट्यूब। यहां पर क्या है? फिम्ब्री। तो फिम्ब्री फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। किसका है ये पार्ट? इन्फंडिब्यूलम का पार्ट है। अरिवासन में इन्फंडिब्यूलम का पार्ट है, ठीक है? अरिवासन में नहीं समझ में। जैसे मेरा ये हाथ है ना, तो हाथ का एक पार्ट है क्या? ये सब क्या पार्ट है? फिंगर्स, ठीक? अरिवासन में। तो वैसा ही इन्फंडिब्यूलम एक पार्ट है किसका? फैलोपियन ट्यूब का। इन्फंडिब्यूलम का पार्ट है कौन? फिम्ब्री फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये है। और ये क्या करेगा? ओवम को यहां से ओवेरी से क्या करेगा बोलो? खींचेगा, कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट करके आगे की ओर भेज देगा। आगे की ओर भेज देगा। तो बोलो ओवेरी में क्या बना? ओवम। ओवम का कलेक्शन कौन किया? फिम्ब्री। फिम्ब्री किसको दे देगा? इन्फंडिब्यूलम से फिर कहां चला जाएगा? एम्प्यूला। एम्प्यूला से कहां जाएगा? इस्थमस से कहां जाएगा? नहीं, यहाँ नहीं जाएगा। ओवेरी, ओवम यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। अब सुनो, यहीं तक ओवम कहां तक आएगा बोलो? इस्थमस या एम्प्यूला तक आएगा। या फिर यूं समझो कि इस्थमस और एम्प्यूला के बीच में आएगा, ठीक? आके रह नहीं जाएगा, इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो ये वजाइना है। वजाइना में पेनिस इंसर्ट होगा। वजाइना में पेनिस इंसर्ट होगा और पेनिस से स्पर्म का क्या होगा बोलो? इजेकुलेशन। क्या होगा बोलो? इजेकुलेशन। अच्छा, इजेकुलेशन और इंसेमिनेशन में क्या बताया था? इजेकुलेशन बाहर भी हो सकता है, कहीं पर भी। अगर पेनिस से स्पर्म या सेमन, स्पर्म से बेहतर ये है सेमन, क्योंकि उस सेमन में स्पर्म भी रहता है और क्या क्या रहता है बोलो? मिनरल्स रहता है, वेरी गुड, और कैल्शियम और फ्रक्टोज। लोग रिवीजन नहीं करते, ये गलत बात है। फ्रक्टोज होता है, ये पढ़ाया हूं ना, ये सब तो पढ़ाया हूं ना। नहीं पढ़ाता तो कोई बात, बताया था ना कि सेमन में स्पर्म रहता है, फ्रक्टोज रहता है, कैल्शियम रहता है एंड सम मिनरल्स रहता है, ठीक? तो वो सब मिला करके क्या बनाता है? सेमन। क्या बनाता है? सेमन। क्या बनाता है? SEMEN, सेमन, ठीक? वो सेमन अगर बाहर भी या कहीं पर भी रिलीज हो जा रहा है इस पेनिस से, तो उसको इजेकुलेशन बोलेंगे। वही सेमन
अगर वजाइना के अंदर अगर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? इनसेमिनेशन। क्या बोलेंगे? इन मतलब अंदर, सेमिनेशन सेमेन का बाहर आना। तो मतलब पेनिस वजाइना के अंदर गया, पेनिस वजाइना के अंदर गया, उसके बाद सेमेन बाहर निकलेगा, मतलब वजाइना के अंदर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर? इनसेमिनेशन। तो सेमेन दैट मीन्स स्पर्म बहुत तेजी से मूव करता हुआ कहां तक आ जाएगा? बोलो कहां तक आ जाएगा? इस्थमस और एम्पुला के बीच में। आ रही बात समझ में? और बताया था, ठीक है, कि जो है स्पर्म में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और क्या होता है? बोलो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस, ठीक है। हाँ, एनर्जी जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है और तेजी से मूव करता हुआ आता है, ठीक। तो बोलो, तो स्पर्म ज्यादा डिस्टेंस कवर किया या ओवम ज्यादा डिस्टेंस कवर किया? स्पर्म। इसलिए कुदरत ने स्पर्म में क्या दिया है? बोलो माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। किसमें? स्पर्म। हाँ, ठीक है। अरे वैसे समझ लो, तो स्पर्म मूव करता हुआ कहाँ जाएगा? बोलो बोलो इस्थमस और एम्पुला के मिडिल में। और यहाँ से इधर से कौन आएगा? बोलो ओवम। ओवम और स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बोलो इस्थमस एंड एम्पुलरी जंक्शन। जंक्शन मतलब बीच में, है ना? किसके किसके जंक्शन में? इस्थमस और एम्पुला। तो क्या बोला जाता है? बुक में क्या लिखा हुआ होता है? बोलो इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, या फिर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है तो बता पाओगे? बोलो कहाँ पर होता है? बोलो बोलो इस्थमस और एम्पुला के बीच में, या फिर शॉर्ट में ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? बोलो इस्थमस एम्पुलरी या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है। तो दिक्कत? फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? बोलो जाइगोट। क्या बनेगा? बोलो जाइगोट। जाइगोट भी, जाइगोट में नंबर ऑफ सेल्स एक से अधिक होगा। तो पहले 2 सेल स्टेज आएगा, उसके बाद 2 से 4 सेल स्टेज आएगा, 4 सेल स्टेज आएगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ऐसे ही नंबर ऑफ सेल्स क्या होता होगा? बोलो 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 बढ़ता जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में? समझ में आया? यस सर। ठीक, अरे बात सुन में? तो यहाँ पर क्या बनेगा? बोलो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? बोलो जाइगोट। और वो जाइगोट मूव करेगा किधर? बोलो यूटेरस के तरफ मूव करेगा। ये पूरा क्या है? बोलो ये पूरा यूटेरस है, ये पूरा दिस होल पार्ट इज द यूटेरस। दिस होल पार्ट इज द यूटेरस। इस यूटेरस के अंदर में कैविटी, खाली जगह है, ये खाली जगह दिख रहा है ना, ये इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? बोलो यूटेराइन कैविटी। कैविटी मतलब ये होता है क्या? खाली जगह। किसका खाली जगह है? यूटेरस का। तो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज यूटेराइन कैविटी। बोलो ये खाली जगह दिख रहा है यूटेरस के अंदर, इसलिए नाम दे दिया क्या? बोलो यूटेराइन कैविटी। ठीक, आ रही बात समझ में? नहीं समझ में? आ गया। फर्टिलाइजेशन का हुआ एम्पुलरी इस्थमस, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनना शुरू हो जाएगा। बोलो शुरू हो जाएगा। तो जाइगोट कहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा? यहीं पर। और जाइगोट आगे आगे मूव करता जाएगा, और वही जाइगोट आगे चल करके किस में कन्वर्ट होगा? बोलो एम्ब्रियो में। किसमें? बोलो। और वो एम्ब्रियो आकर के रुक जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, कहाँ रुकेगा? बोलो इस पार्ट में। कौन सा पार्ट में? यूटेरस, यूटेराइन फंडस। अच्छा, यहाँ पर फंडस के आगे यूटेराइन क्यों लगे हैं? यूटेरस का पार्ट है। हाँ, क्योंकि यूटेरस का फंडस है। फंडस और एक जगह हम लोग पढ़े, याद तो कहाँ पर पढ़े थे? फंडस पढ़े थे कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में। किसमें? स्टमक के
स्टमक का एक पार्ट पढ़ाया था, फंडस। याद आया कुछ? हैं? नहीं आया? भूल गए ना? काम ही क्या है? अरे सर आप तो पढ़ा दे रही है, हम लोग भूलना तो हमारा काम नहीं है। आप देखिए ना कैसे भूलते हैं हमें ना। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? स्टमक का एक पार्ट होता है फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरी, पढ़ाया था। 4 पार्ट पढ़ाया था स्टमक का, है ना? एक था क्या बोलो? फंडस। क्योंकि फंडस वहां पर भी है और फंडस इसने नाम दे दिया, ये लिख दिया, कंफर्म कर दिया कि यूटेराइन फंडस। आ रही बात समझ में? यूटेरस वाला फंडस। तो यहाँ से जाइगोट बना, जाइगोट आगे बनते बनते एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता जाएगा और ये एम्ब्रियो आकर के कहाँ आकर के, इधर देखो कोई दिक्कत? जाइगोट बना, अब ये जाइगोट मूव करता हुआ आगे की ओर मूव करेगा और धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा बोलो एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो आकर के कहाँ रुक जाएगा बोलो? यूटेरस, यूटेराइन फंडस, या डायरेक्ट बोल दो फंडस में। कहाँ पर बोलो? फंडस में। ठीक, रुक जाने को ये एम्ब्रियो आकर के रुक जाएगा और वहीं पर डेवलपमेंट होना, वहीं से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, मतलब जाइगोट बना, जाइगोट बनते बनते एम्ब्रियो बनेगा, अब एम्ब्रियो आकर के रुक जाएगा कहाँ बोलो? फंडस में। अब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है, अच्छे से डेवलप होगा। तो रुक जाने को ही क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट या फिर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द यूटेरस? ठीक है, हरी बात समझ में? कौन से यूटेरस के कौन से पार्ट में इम्प्लांटेशन होता है? तो आंसर फंडस का। ठीक है, हरी बात समझ में? नहीं आया समझ में? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो यहाँ पर अब ये एम्ब्रियो डेवलप होगा, डेवलप होगा और यहाँ डेवलप होते होते इधर भी मूव करेगा, जाहिर सी बात है ना? डेवलप होगा तो उतना एरिया में तो नहीं रहेगा, अब डेवलप होता होता करते करते बड़ा सा एम्ब्रियो, दैट मींस बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ तक यहीं पर डेवलपमेंट होता रहेगा। ठीक, सुनो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो के ऊपर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, या यूं समझो कि वाटर का एकदम पानी का पूरा भरा हुआ एक लेयर बनेगा, जेली लाइक लेयर बनेगा। उसी को क्या बोलते हैं बोलो? प्लासेंटा। क्या बोलते हैं बोलो? प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। ठीक है, दैट मींस एक यहाँ पर आकर के एम्ब्रियो इम्प्लांट किया, अब ये यहाँ पर आकर के जाइगोट इम्प्लांट किया, यूं समझो कि अब ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा है, अब ये एम्ब्रियो बेबी में डेवलपमेंट हो रहा है। दैट मींस डेवलपिंग होते वक्त ही एम्ब्रियो के चारों ओर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो कि क्या करेगा? मिनरल्स, वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स ये सबको कैप्चर करके रखेगा। ठीक है, बेबी को देगा और उसको क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। क्या बोलते हैं बोलो? प्लासेंटा। प्लासेंटा कहीं पढ़े हैं? फ्लावरिंग फ्रांस में पढ़े थे क्या? तो क्या बनेगा बोलो? एम्ब्रियो के चारों ओर क्या डेवलप होगा बोलो? प्लासेंटा। ठीक है, अब प्लासेंटा से ही ये जो बेबी अंदर में है, दैट मींस एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन खाना पीना लेता रहेगा। अब एम्ब्रियो के बॉडी में एक अम्बिलिकल कोड देखे हो ना? नाभि होता है ना, ढोरी से, हाँ, जिसको काट करके हटा दिया था। ठीक है, तो वो नाभि के जरिए, ढोरी के जरिए ही न्यूट्रिएंट्स लेता है। किससे लेता है? मदर से। तो मदर से तो लेगा ही, प्लासेंटा से लेता है। हाँ ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, समझ में आया? नहीं समझ? जैसे मान लो ये बेबी है, ठीक है, अब ये बेबी है तो इसके चारों ओर क्या होगा बोलो? एक प्लासेंटा, इसके चारों ओर एक प्लासेंटा डेवलप होगा। इसके चारों ओर क्या होगा बोलो? प्लासेंटा डेवलप होगा। ठीक, अब इस प्लासेंटा से
ये बेबी डेट मीन्स एम्ब्रियो डोरी के जरिए न्यूट्रिएंट्स डेट मीन्स अम्बिलिकल कोड के जरिए न्यूट्रिएंट्स लेता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सब इसके अंदर में हो रहा है। यहाँ पर एक एम्ब्रियो डेवलप होगा, दैट मीन्स बेबी डेवलप होगा। बेबी के चारों ओर क्या डेवलप होगा? बोलो बोलो, प्लासेंटा। क्या नाम क्या बोलते हैं? बोलो प्लासेंटा। और इस एम्ब्रियो में एक ऑर्गन, एक पार्ट डेवलप होगा, इसको क्या बोलते हैं? बोलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, इसको क्या बोलते हैं? बोलो अम्बिलाइकल कोड। क्या बोलते हैं? बोलो अम्बिलाइकल कोड। तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, यूटेरस में एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है बेबी में, तो वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के वक्त कौन से पार्ट से या किस पार्ट के जरिए न्यूट्रिएंट्स लेता है? तो किस पार्ट के जरिए लेता है? कहां से लेता है? ठीक है, ये बात है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है समझ में? समझ में आया? अब तो ये जो है, ये रेड कलर का दिख रहा है, तो यूटेरस का जो है सबसे अंदर वाला लेयर है। यूटेरस का टोटल 3 पार्ट है, या डेट मीन्स टोटल 3 लेयर है। यूटेरस के 3 पार्ट नहीं, 3 लेयर है। पार्ट तो फंडस है, यूटेराइन कैविटी है, ठीक है, आइएगा समझ में? लेकिन लेयर कितने हैं? 3। एक रेड वाला दिख रहा है, इस पार्ट को, अंदर वाला, सबसे अंदर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? बोलो एंडोमेट्रियम। जैसे मान लो ये यूटेरस है, जैसे ये क्या है? बोलो यूटेरस है, तो यूटेरस का अंदर वाला, सबसे अंदर वाला लेयर दिख रहा है कि नहीं? इधर देखो ध्यान से, ये मान लो ये क्या है? बोलो यूटेरस। ठीक, तो इसके कितने लेयर हैं? 3 लेयर। सबसे अंदर वाला लेयर, और बीच में मसल्स वाला लेयर, और बाहर में चमड़ा वाला, दैट मींस स्किन टाइप का। समझ में आ रही बात? पतला सा है ना, कोई दिक्कत? स्किन टाइप का तो नहीं, स्किन यूटेरस में अंदर में स्किन कहां से होगा ना, मतलब हाँ पतला सा लेयर होगा ना। तो सबसे अंदर वाला लेयर को क्या बोलेंगे? बोलो बेटा एंडो। एंडो मतलब ये होता है अंदर, ठीक है, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में यहाँ पर जो है ना बहुत ब्लड वेसल्स होगा। क्या होगा? बोलो ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होगा तभी ना यहाँ पर बेबी के ऊपर प्लासेंटा डेवलप हो रहा है। तो प्लासेंटा में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहा है? मदर से। तो मदर से कहाँ से आएगा? ब्लड के जरिए ना आएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? नहीं आ रहा? तो यहाँ पर क्या अंदर में क्या? बोलो एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, और ब्लड वेसल से ही न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाता है? प्लासेंटा में, और प्लासेंटा से कहाँ जाता है? बोलो एम्ब्रियो या बेबी में। ठीक, अरे बात समझ में? नहीं समझ में? एंडोमेट्रियम का काम समझ में आ गया? और दूसरी बात है कि एंडोमेट्रियम चेंज भी होता है जब साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तो उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन काम क्या है? बोलो काम क्या है एंडोमेट्रियम का? कि एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल होते हैं, और ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाता है? प्लासेंटा में, प्लासेंटा से फिर कहाँ जाता है? बेबी। क्लियर? और एंडोमेट्रियम, अच्छा ये मान लो ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला पार्ट फंडस है। ऊपर वाला पार्ट क्या है? फंडस है। तो फंडस भी तो अंदर में है ना, एंडोमेट्रियम में ही ना है। नहीं समझ? जैसे मैं बोलूं कि ये रूम है, इस रूम का ऊपर वाला पार्ट में, उस ऊपर वाला पार्ट को हमने क्या बोल दिया? इतना, इस पार्ट को क्या बोल दिया? बोलो फंडस बोल दिया। तो ये ऊपर वाला पार्ट भी तो इस रूम के अंदर है ना, अंदर में ही है ना। अरे बात समझ में? तो अंदर वाला पूरा पार्ट क्या है? एंडोमेट्रियम। अंदर में पूरा पार्ट एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में ही क्या अंदर में? फंडस है। ऐसे ऐसे करके दिखेगा। ठीक, अरे बात समझ में? तो ये यहाँ पर है फंडस। लेकिन ये फंडस भी किसके अंदर में है? एंडोमेट्रियम के अंदर में। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? बोलो हैं? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं ना? तो एंडोमेट्रियम का क्या काम है? समझ में आ गया? बेबी यहाँ आकर के इम्प्लांट हुआ कहाँ? फंडस में। अब एंडोमेट्रियम में लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, वो प्लासेंटा में न्यूट्रिएंट्स देता है, और प्लासेंटा से अम्बिलाइकल कोड के थ्रू बेबी में या एम्ब्रियो में जाता है। अच्छा एक बात और, थोड़ा और भी बताना, न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू जाता है? अच्छा,
तो बेबी में दैट मीन्स एम्ब्रियो में भी तो रेस्पिरेशन तो हो रहा है ना, हाँ, हो रहा है। रेस्पिरेशन मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ना, गैसेस का एक्सचेंज भी हो रहा है। किसके थ्रू ही होगा, Umbilical अम्बलाइकल cord। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मतलब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन अम्बलाइकल कोड के थ्रू अंदर में जाएगा, बेबी के अंदर जाएगा। अब क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है इस एम्ब्रियो में, इस एम्ब्रियो में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या बनता है, कौन सा गैस, CO2। तो CO2 और भी जो वेस्ट मटेरियल्स है ना, यूरिया वगैरह ये सब, तो वो सब भी किसके, अम्बलाइकल कोड के ही थ्रू जाएगा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फिर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से फिर बाहर, मतलब मदर के किडनी वगैरह से फिर फिल्टर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में? कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। नो सर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। तो अम्बलाइकल कोड का काम प्लासेंटा से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन एम्ब्रियो में जाना, ठीक, और एम्ब्रियो में रेस्पिरेशन के रिजल्ट में CO2 और वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस जो हो रहा है उनको बाहर करना, मतलब अम्बलाइकल कोड से ही प्लासेंटा में फिर वापस जाए। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब बात करते हैं कि 9 मंथ तक बच्चा दैट मीन्स एम्ब्रियो डेवलप होता रहेगा। कहाँ पर? एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम के फंडस वाला पूरा, मतलब यूटेरस में, इनसाइड द यूटेरस। कितना महीना तक डेवलप होता रहेगा बोलो? 9 मंथ तक। तो 9 मंथ तक दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन से लेकर के डिलीवरी तक के पीरियड को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। हाँ, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। हाँ, तो गेस्टेशन पीरियड क्या होगा बोलो? 9 मंथ का पीरियड, जहाँ जिसमें फर्टिलाइजेशन से लेकर के बेबी का डिलीवरी तक के पीरियड को क्या बोलेंगे? गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? गेस्टेशन पीरियड। ठीक, अब मान लो बेबी एकदम बिल्कुल डेवलप हो चुका है, 9 मंथ का हो गया है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? इस वॉल पर प्रेशर मारेगा, इस वॉल पर प्रेशर मारेगा। समझ मारी बात? यूटेरस के अंदर में क्या मारेगा बोलो? प्रेशर मारेगा। प्रेशर मारेगा तो जिसकी वजह से स्टिमुलस जाएगा कहां तक? ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन तक जाएगा, अरे बात समझ में? और ब्रेन को बोलेगा, ब्रेन को ये मैसेज आएगा कि बेबी फुल्ली डेवलप हो चुका है, अब डिलीवरी वो वक्त हो गया कराना है। ठीक है, अरे बात समझ में? क्लियर? हाँ, अब क्या होगा कि ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। क्या, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। कौन सा? कौन सा हार्मोन बोलो बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, अरे बात समझ में? समझ में आ रही बात? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेन में स्टिमुलस जाएगा, ब्रेन से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा बोलो? ऑक्सीटोसिन। किसके ब्रेन में जाएगा? हाँ, ठीक है, किसके में जाएगा? माँ के, पापा के नहीं, है ना? पता चला कि ना, मतलब बच्चा ठहरा हुआ माँ में और डिलीवरी कर दिया बाप, है ना? तो ऐसा मतलब, हाँ, तो माँ में जाएगा, तो माँ के ब्रेन से फिर क्या रिलीज होगा बोलो बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब वो हार्मोन किस में आएगा? ब्लड में आएगा। किसमें आएगा? हार्मोन तो ऐसे कूद करके तो यहाँ तक नहीं आ जाएगा ब्रेन से, है ना? कैसे आएगा बोलो? ब्लड के थ्रू आएगा। ठीक, अब ब्लड के थ्रू आएगा कहाँ तक बोलो? यूटेरस में आएगा। अब यूटेरस में आकर के ये जो मसल्स वाला पार्ट दिख रहा है, बीच वाला दिख रहा है, जिसको क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं बोलो? क्या बोलते हैं बोलो? मायोमेट्रियम। बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं बोलो? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। मायो मतलब क्या होता है बोलो? मायो मतलब क्या होता है? मायो मतलब क्या होता है? मसल्स। हाँ, मायो वर्ड किसके लिए लिया गया बोलो? मसल्स के लिए वर्ड। जहां पर भी मायो वर्ड आ जाए समझ लेना टॉकिंग अबाउट मसल्स। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ना,
ये क्या है, मसल्स, पूरा मसल्स वाला पार्ट। और मसल्स का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आ रही बात समझ में? ये तो एक तो पहली बात कि ये पूरा मसल है, ये तो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन भी करेगा। और दूसरी बात है कि ऑक्सीटोसिन आकर के और भी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसके रिजल्ट में बेबी, इसमें जो बेबी जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, आ रही बात समझ में? किधर, किससे होता आएगा बोलो, सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ, वजाना होता हुआ। क्लियर? नहीं समझ में? बोलो बोलो, समझ में आया? तो बोलो, तो बेबी किधर से आ रहा है बोलो, सर्वाइकल कैनाल और वजाना होते हुए बाहर आ गया। तो सर्वाइकल कैनाल, बोलो, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेता है बोलो, बर्थ कैनाल। क्या बना लेता है बोलो, बर्थ कैनाल। क्योंकि बर्थ कर किधर से हो रहा है बोलो, इधर ही से हो रहा है, मतलब सर्वाइकल कैनाल और वजाना होते हुए ही हो रहा है। ठीक है, इसलिए बर्थ के वक्त यही दोनों पार्ट के थ्रू बर्थ, बेबी का बर्थ होता है। तो इसलिए सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वजाइना, सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वजाइना इज कॉल्ड। याद रहेगा या नहीं रहेगा बोलो? अच्छा, एक बात बताओ कि डिलीवरी के वक्त यूटरस का कौन सा पार्ट लार्ज अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन होता है? हाँ, कौन सा? मायोमेट्रियम, मसल्स वाला पार्ट। ठीक, अरिवेशन में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ विच पार्ट ऑफ यूटरस गेट्स हाईली कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टेड? आंसर मायोमेट्रियम। ठीक है, विच हार्मोन प्लेज चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट, वो आगे पढ़ लिया है ना। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी इज कॉल्ड, बोलो, गेस्टेशन पीरियड। समझ में आ रही बात? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया समझ में? पक्का? फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर दूं क्या? क्विक रिवीजन कर दूं? देखो, टोटल 2 ओवेरी होते हैं। ठीक है, टोटल 2 ओवेरी होते हैं। हर एक ओवेरी में, दोनों ओवेरी में ओवम बनेगा, दोनों ओवेरी में ओवम बनेगा, और दोनों ओवेरी में एक साथ दोनों ओवेरी से एक साथ ओवम निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? इस ओवम को, यहां पर भी ओवम बना, यहां पर भी ओवम बना। ठीक है, ओवम को कलेक्शन कौन करेगा बोलो? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं इसको बोलो? फिम्बरी। क्या बोलते हैं बोलो? अच्छा, क्या बोलते हैं बोलो? फिम्बरी। फिम्बरी कलेक्शन किया ओवम को आगे की ओर भेज दिया, कहां बोलो? इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडिबुलम से कहां जाएगा बोलो? एम्प्यूला। एम्प्यूला से कहां जाएगा बोलो? अच्छा, याद रखने का ट्रिक बता देता हूं। ये क्या है जी? ये क्या है? ये क्या है? तो मतलब ए 2 आई के बीच में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि ऊपर नीचे कर दिया ना, तो याद रहेगा ना। ये क्या है? स्टेमस, एम्प्यूला, इन्फेंडिबुलम। ठीक है, समझ में आया? जब ऐसे भी बोल सकता है, आइए, है ना, आइए। ठीक है, समझ में आया? तो कहां तक आएगा बोलो? ओवम कहां तक आएगा? एम्प्यूला और स्टेमस के जंक्शन में, बीच में, है ना। एम्प्यूलरी स्टेमस जंक्शन। इधर से स्पर्म आएगा ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, स्पर्म पेनिस से बाहर आएगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हुआ तो स्पर्म मूव करता हुआ कहां तक आएगा बोलो? एम्प्यूलरी स्टेमस जंक्शन तक, जहां आकर के ओवम से फर्टिलाइज हो जाएगा। अब सुनो, स्पर्म तो इधर भी तो मूव करेगा,
नहीं, इधर से भी तो ओवम आ रहा है, फर्टिलाइजेशन इधर भी हो सकता है, फर्टिलाइजेशन इधर भी हो सकता है। अब सोच रहे होगे क्या क्या दोनों जगह फर्टिलाइजेशन होगा क्या? अगर दोनों जगह फर्टिलाइजेशन होगा तो दो बेबी समझ में हो सकता है, लेकिन रेयर। सुनो, अब मान लो कि यहाँ से स्पर्म जो आ रहा है ना, एक स्पर्म नहीं आ रहा है, बहुत सारे स्पर्म्स बोलो आ रहा है, ठीक। अब उन स्पर्म्स में से भी जो ज्यादा तेज दौड़ सकता है, ज्यादा तेज मूव कर सकता है, वो आकर के मान लो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर लिया। कुछ स्पर्म्स इधर आ रहे हैं, कुछ स्पर्म्स इधर जा रहे हैं, ठीक है। जिन जो स्पर्म्स इधर आ रहे हैं, उन स्पर्म्स में से मान लो एक ऐसा स्पर्म है जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा है। इन स्पर्म्स में, सारे स्पर्म्स में मिलाकर के एक स्पर्म की स्पीड सबसे ज्यादा है, मान लो वो स्पर्म मान लो इधर आ रहा है, तो यह फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के मिली सेकंड, नैनो सेकंड में ही केमिकल रिलीज हो जाएगा और बता देगा कि इधर फर्टिलाइजेशन हो गया है, उधर फर्टिलाइजेशन जरूरत नहीं है, मत करो। आ रही बात समझ में? ठीक, समझ में आया? अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट आएगा, जाइगोट आकर के इम्प्लांट होगा कहाँ पर बोलो? स्पेरेंट फंडस में। अब ये जाइगोट किसमें डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के चारों ओर क्या डेवलप होगा बोलो? प्लासेंटा। प्लासेंटा और एम्ब्रियो में एक नावी टाइप का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसको बोलते हैं क्या? अम्बलाइकल कोड। वो अम्बलाइकल कोड के जरिए प्लासेंटा से न्यूट्रिशन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और ये एम्ब्रियो में जो वेस्ट मटेरियल्स बनेगा वो वही फिर अम्बिलिकल के थ्रू इसमें देगा बोलो? प्लासेंटा में। प्लासेंटा से फिर ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा यूटेरस के, और यूटेरस के ब्लड वेसल से फिर चला जाएगा मदर के ब्लड वेसल्स में, मदर के ब्लड वेसल से फिर चला जाएगा वो किडनी उडनी में फिल्टर होगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब मान लो एक स्पर्म इधर आ रहा है और एक स्पर्म इधर जा रहा है। मान लो बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं, मान लो दो ऐसा स्पर्म है जिनकी स्पीड बिल्कुल सेम टू सेम, तो एक इधर आकर के फर्टिलाइज कर लेगा, एक इधर आकर के फर्टिलाइज कर लेगा, दोनों सेम टू सेम टाइम पर फर्टिलाइज कर लेगा। अब यहाँ पर बच्चे होंगे दो, यहाँ पर बच्चे होंगे दो, अब यहाँ पर बच्चे होंगे दो, ठीक। जिसको क्या बोलते हैं बोलो? ट्विंस, ठीक है, जोड़ो, ठीक। आ रही बात समझ में? नहीं समझ? क्लियर है? हाँ, ठीक है। एक ये केस हुआ। दूसरी बात ये है कि मान लो कि यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है बोलो? जाइगोट। क्या बनता है बोले? जाइगोट। जाइगोट का क्लीवेज होगा, मतलब आगे की ओर मूव करेगा। हो सकता है कि आगे की ओर मूव करते करते ही जाइगोट दो पार्ट में टूट जाए, समझ में आ रही बात? लेकिन दोनों आगे की ओर आकर के इम्प्लांट कर जाएगा, तो यहाँ पर भी दो अलग अलग बच्चे होने के चांसेस रहते हैं। तो दो बच्चे, दो संतान होने के चांसेस कब हैं बताया? समझ में आया? नया समझ? जब दो स्पर्म की स्पीड सेम हो, दोनों स्पर्म दोनों ओवम से फर्टिलाइज कर दे, तो वहां पर होंगे बोलो ट्विंस। अच्छा, दो बच्चे होंगे। यहाँ पर लड़का लड़की भी हो सकता है, लड़का लड़की भी हो सकता है, ठीक है। जब अलग अलग स्पर्म्स फर्टिलाइज करेंगे, मान लो ये स्पर्म आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया बोलो? इसमें क्या XY है, इसमें भी क्या है XY है। तो यहाँ से ओवम जो आ रहा है तो इसमें तो XX है, यहाँ पर भी ओवम आ रहा है तो इसमें भी XX है। मान लो इसका आकर के X फर्टिलाइज कर लिया, इसलिए इसका X फर्टिलाइज कर लिया, तो XX क्या हो गया जी? लड़की। नया समझ में? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? XX किसके लिए होता है बोलो? XX फीमेल के लिए होता है, ठीक है। और XY किसके लिए होता है बोलो बेटा? मेल के लिए, ठीक है। तो मान लो यहाँ तो ऑलरेडी XX है ही, फीमेल ओवम का क्या XX ही होता है, ओवम का क्या होता है? XX ही होता है, और स्पर्म में XY होता है, स्पर्म में। अब मान लो कि यहाँ XY आ रहा है, मान लो कि इसका X फर्टिलाइज कर लिया, तो बच्चा क्या होगा? XX लड़की होगा,
अब इधर का मान लो, इधर भी क्या है, इधर से भी क्या है, बोलो एक्स वाई आया। मान लो कि एक्स फर्टिलाइज ना करके क्या कर लिया, बोलो वाई फर्टिलाइज कर लिया, तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स वाई। क्या बनेगा, बोलो एक्स वाई। तो अब यहाँ क्या बन गया, बोलो मेल। ठीक, तो जब दो स्पर्म की स्पीड सेम हो और दोनों स्पर्म फर्टिलाइज कर ले, तो वहां पर मेल और फीमेल दोनों बच्चे हो सकते हैं। फीमेल फीमेल भी हो सकता है, मेल मेल भी हो सकता है। अगर मान लो इसका भी एक्स आकर के फर्टिलाइज किया तो फीमेल हो जाएगा, इसका भी वाई आकर फर्टिलाइज किया तो मेल मेल हो जाएगा। अरे बात समझ नया समझ कोई दिक्कत। अब सुन, तो यहां पर क्या होगा, बोलो ट्विंस होने के चांसेस, सिबलिंग्स होने के चांसेस, सिबलिंग्स है ना। अरे बात समझ मतलब सेम टाइप के है ना। अब मान लो कि यहाँ एक्स वाई आया, वाई फर्टिलाइज कर लिया, यहाँ जाइगोट बना, तो क्या बनेगा, बोलो एक्स वाई मेल बनेगा। अब ये क्लीवेज के वक्त, मतलब आगे की ओर मूव करते वक्त वो जाइगोट दो पार्ट में टूट गया, तो वहां पर सेम टू सेम ट्विंस होगा, वहां पर सेम टू सेम ट्विंस होगा। मतलब लड़की, अगर मान लो यहाँ पर ये एक्स वाई है, यहाँ पर ये जाइगोट एक्स वाई है, मूव किया आगे की ओर तो टूट गया, तो ये भी लड़का का ही होगा, ये भी लड़का का ही होगा। अगर मान लो एक्स एक्स है, ये भी लड़की, ठीक है, समझ में आया? यस सर। नहीं है समझ, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना? अच्छा एक बात और है, अच्छा एक बात बताओ, पियर देखो, पियर फल, पियर नाशपाती देखे हो? हाँ, हरा कलर का जो मतलब होता है, सेब के जैसा जो होता है, नाशपाती है ना, देख लो गूगल में फटाफट। फटाफट देखो, हाँ उसको उल्टा करके करो तो अब देखो यूटेरस वैसा ही दिखेगा, यूटेरस कुछ वैसा ही दिखेगा। हरी बात समझ में? तो जो पेयर डेट मीन्स नाशपाती है, उसको ऐसे ऐसे करके रखा जाता है, उसको अगर ऐसे उल्टा दोगे तो तुमको दिखेगा यूटेरस के जैसा। तो यूटेरस का शेप इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड पेयर दैट मीन्स उल्टा नाशपाती के जैसा दिखता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ। द शेप ऑफ यूटेरस इज लाइक इन्वर्टेड पेयर, इन्वर्टेड नाशपाती है ना ठीक, इन्वर्टेड पेयर, ठीक है, उल्टा नाशपाती के जैसा। ठीक, क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए नीट में। ठीक, द शेप ऑफ यूटेरस इज लाइक, आंसर लगा देना इन्वर्टेड पेयर। ठीक है, और ऑप्शन में इन्वर्टेड नाशपाती नहीं रहेगा। ठीक, चलो एक बात तो ये समझ में आ गया। यस सर। दूसरी बात, ये यूटेरस है, यूटेरस में ही तो बच्चा आकर के ठहरता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कोख, हिंदी में बोलते हैं ना कि कोख से जन्मा हुआ बच्चा है ना, उसका कोख का बच्चा है ना, उस औरत के कोख का बच्चा है। तो कोख का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वूम्ब, क्या बोलते हैं, हाँ बम्ब मत बोलते हैं, बम्ब है ना, क्या बोलते हैं बोलो, वूम्ब, क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलते हैं बोलो, वूम्ब, क्या बोलते हैं, हाँ कोख, नहीं बोलते हैं कोख ना, बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ कोख। तो कोख का इंग्लिश क्या आता है, तो वो किसका दूसरा नाम है, यूटेरस का ही दूसरा नाम। तो यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं बोलो? चलो, तो यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, द शेप ऑफ यूटेरस इज इन्वर्टेड, ठीक है। विच पार्ट ऑफ यूटेरस गेट्स हाईली कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ,
which part of uterus gets have large number of blood vessels, endometrium, which plays a great role in implantation, endometrium. endometrium, मतलब कौन सा पार्ट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होता है और जो कि बहुत इम्प्लांटेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, endometrium, ठीक है। इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस एट fundus, समझ में आ रही बात? Yes, sir. नहीं है समझ। आ गया, थ्रू विच पार्ट एम्ब्रियो गेट्स फूड? हाँ। placenta, फ्रॉम ने पूछा, थ्रू किसके जरिए? अम्बिलिकल कोड, वेरी गुड। फ्रॉम विच पार्ट द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन? placenta, प्लासेंटा, ठीक है। इतना समझ आ गया? yes sir, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? एम्पुलरी, बोलो एम्पुलरी एम्पुलरी isthmus जंक्शन, ठीक है। एम्पुलरी isthmus कहाँ पर होगा? यहाँ पर, ठीक। हरी बात समझ में? एम्पुलरी isthmus जंक्शन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है yes sir, या नहीं? बोलो yes sir, बोलो बोलो। clear, हर एक ओवेरी का साइज कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है ना। हरी बात समझ में? 2 to मतलब इसका टोटल लेंथ कितना होगा बोलो? 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हर एक ओवेरी का लेंथ कितना होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? no sir, बोलो बोलो बोलो। और हर एक फैलोपियन ट्यूब का यहां से लेकर के, कहां से बोलो? इन्फेंडिबुलम, दैट मींस इन्फेंडिबुलम का फिम्बरी पार्ट है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं बोलो बेटा? फैलोपियन, हाँ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है टोटल? ओवेरी की लेंथ कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे अच्छा, ये हाथ से ढका था तो ढका था भी कि नहीं? ढका है, जमा था ये, धन्य है ना। अभी तो याद है, बाद में याद रहेगा कि नहीं? इसकी गारंटी वारंटी है या नहीं? तो ओवम जो बनता है कहां पर बनता है? ओवम का कलेक्शन कौन करता है? वेरी गुड, फिम्बरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही है ना। ठहरो कुछ छुटा तो नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अरे बच्चेदानी तो यूटेरस को ही तो बोलते हैं पूरा। बच्चेदानी को ही क्या बोलते हैं? कोक, है ना। अरे में बच्चादानी किसको बोलते हैं? यूटेरस को ही बोलते हैं, पूरा यूटेरस को बोलते हैं, ठीक। अब सुनो, हाँ यूटेरस को पूरा बोलते हैं। जैसे ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? यूटेरस है, ठीक। अब यूटेरस पूरा क्या हो गया? बच्चादानी। अब यूटेरस के अंदर में खाली जगह है, उसको क्या बोलेंगे? यूटेराइन कैविटी। यहाँ पर बच्चा रहेगा, लेकिन बच्चादानी तो पूरा है ना। अरे वैसे कोई दिक्कत? हाँ, ऑपरेशन जो है क्यों किया जाता है? 2-3 रीजन से। एक तो हो सकता है कि ये जो मायोमेट्रियम है ना, मायोमेट्रियम हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं कर पा रहा हो, पहला। दूसरा कि मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? कौन है? हो सकता है कि मदर के हार्मोन ऑक्सीटोसिन सही से काम मतलब हार्मोन रिलीज, या जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन चाहिए होता है उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज ना हो रहा हो,
ठीक है। तो जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली सीजर करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक। और बहुत समय बहुत अक्सर क्या होता है कि डिलीवरी के वक्त बाय इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी दिया जाता है ना, ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि ये ब्लड में जाए और ब्लड के थ्रू यूटेरस में आए, यूटेरस के में यूटेराइन वॉल दैट मींस मायोमेट्रियम में आए, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाए, है ना। आ रही बात समझ में? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। बोलो बोलो नो सर। बोलो अगर कोई डाउट है नो तो। सर। चलो आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा क्लास अगर समझ में आ रहा है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों का सपोर्ट की इसलिए ज़रूरत है ताकि मुझे काम करने में, मेहनत करने में मज़ा आए, अच्छा लगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लाता रहूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि जो है मेरा चैनल ग्रोथ करे और आप लोगों को भी फ़ायदा होता रहे। थैंक यू सो मच।